जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जैसे कि संगत जी आप लोगों ने देख ही नहीं होगा कि पीछे आज मैं एनके हॉस्पिटल में खड़ी हूँ और इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। मतलब मुझे बताते हुए भी बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि हम सब ना बेवकूफ़ हैं। अब हम क्यों बेवकूफ़ हैं जरा आप ध्यान से सुनो। हम जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, चाहे वो स्विगी हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, हम उस प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं, उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम एक्सपायरी डेट नहीं देखते, हम कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं देखते। हम ये कहते हैं प्रोडक्ट आया है, चलो भाई बढ़िया है, हमारे 2 पैसे बचे, टाइम बचा, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ बैठे बिठाए घर में हो गया। लेकिन क्या आपको पता है इसका साइड इफेक्ट कितना बुरा है? आज मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी, इसका साइड इफेक्ट कितना बुरा है। जैसे कि संगत जी मैंने पहले ही कहा, मैं एनके हॉस्पिटल में, और इसका मेन कारण ही ये था कि इसके कारण एक आंटी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिनसे मैंने आज मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। उन्होंने, हाँ, जैसे हम लोग ही लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट, उन्होंने भी डेयरी प्रोडक्ट लिए और आप सबको पता है कि 29 थी कर, और उन्हें जो मटेरियल मिला 26 का मिला था। उन्होंने डेट नहीं चेक की थी, जिसके चलते वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया, मिल्क की चाय बनाई और चाय पीने के बाद उनकी जो तबीयत खराब हुई, उसके बाद से वो 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर ने क्या कहा है कि भैया उनकी ना पेट में दिक्कत हो गई है। ठीक है, वो क्यों है कि उन्होंने कोई गलत मटेरियल, कोई गलत चीज़ खानी थी, जिसके कारण उनको आंतों में दिक्कत हो रही है। तो अब ये संगत मेरे घर के नज़दीक रहती थी, मुझे जानती भी थी, तो मैंने कल इनके बेटे से बात की, तो भैया सामने ही थे अंकल जी। तो अंकल जी ने सब बताया कि आंटी ऐसे ऐसे हमने प्रोडक्ट मंगाया, ये फ्लिपकार्ट से सामान आया था और हमने रिटर्न के लिए डाला, तो उसके बाद उन्होंने रिटर्न भी नहीं किया। उन्होंने कहा ये हमारी गलती नहीं है, ये प्रोडक्ट हमारा है ही नहीं, हमें जो सेलर आगे से प्रोवाइड करवा रहा है उसने एकदम ठीक दिया था। तो भाई एक बात बताओ ना, तुम सेलर से खरीद रहे हो, तुम अंधे हो क्या? फ्लिपकार्ट में जो ऐप में काम कर रहे हो, सिर्फ अपने साइट अपने सेटिस्फाई के लिए तुम लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो। तो एक बार बताओ ना, तुम्हारी ऐप पे चल क्यों रही है? आज एक बंदा हॉस्पिटल में, न जाने कितने बंदे हॉस्पिटल में होते होंगे, तुम एक्सपायरी डेट बेचते हो, तुम्हें ये राइट किसने दिया? और जितनी संगत मेरी बात सुन रही है ना, प्लीज अपना दिमाग खोलो, 2 कदम चल लो, अपनी लाइफ बचाना चाहते हो तो। पर इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसी चीजों से सामान मत लो, क्योंकि पीछे भी बहुत वायरल हुई थी। एक बंदे ने स्विगी से खाना मंगाया था, उसमें छिपकली मरी हुई थी। ये वीडियो आप सबने देखी होगी, बाकायदा देखी होगी। ये जो बंदे वीडियो बनाते हैं, ये अपने शौक के लिए नहीं बनाते कि हमें शौक है, हमें ये दिखाना है छिपकली मरना खाने में। इसका मतलब सोचो, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट जो हम रेगुलर यूज करते हैं, वो एक्सपायरी डेट 3-3 दिन का खाना दे रहे हैं, तो ये छिपकली मरना, ये तो पता नहीं कितने दिन पुराना खाना होगा। सिर्फ हम 2 कदम ना चलने के कारण हम लोग अपनी जिंदगी के साथ खुद खिलावट कर रहे हैं। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? इन ऐपों को क्या है, बंदा जिए मरे, इनका थोड़ा कुछ जा रहा है, इनका थोड़ा कुछ जा रहा है, जिसका परिवार खराब हो रहा है उनका ही जा रहा है ना। 2 दिन आंटी ने सिर्फ 5-10 रुपए बचाने के चक्कर में एक्सपायरी डेट देखी नहीं, कुछ देखा नहीं, मटेरियल यूज किया, 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, प्राइवेट में ट्रीटमेंट करा रही है। सोचो कितना खर्चा हुआ होगा। और आप खुद देखो संगत जी, एनकेएस हॉस्पिटल गुलाबी बाग का सबसे फेमस हॉस्पिटल है इस टाइम। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी, प्लीज अपना दिमाग खोलो, एक्सपायरी डेट देखा करो, खाना बाहर से मत मंगाया करो, घर पे बनाया करो, थोड़ी मेहनत करनी करो। और अगर बच्चे ज्यादा चेक करते हैं कि हमसे नहीं खाया जा रहा, एक बार डांटो, खाना है खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। पुराने के टाइम पे माँ ऐसा नहीं थी कि अगर खाना बनता था, बच्चे नहीं खाते थे, तो उनके पीछे पीछे घूमती थी, भैया पिज्जा खा लो, भैया बर्गर खा लो। कोई माँ ऐसे नहीं थी, तब भी उनके बच्चे आज तक घर का खाना खाते आए। जितने भी पुराने जमाने के बंदे होंगे ना, आप उनसे पूछ लेना, वो बाहर के खाने का कभी भी रेफर नहीं करेंगे, वो घर का खाना खाएंगे, क्योंकि उनकी माँ डंडा लेके घूमती थी, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, सो जाओ चुपचाप। नखरे उठाने के चक्कर में बच्चों की हेल्थ थोड़ा खराब करनी है कि भैया बाहर से खाने से टेस्ट अच्छा है तो पिज्जा मंगा लो, बर्गर मंगा लो, चाहे वो तुम्हारे नहीं, उसमें कितना कुछ हानिकारक साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट क्यों ना डालते हो। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, देखो मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, ज़्यादा वर्डों में नहीं कह पाऊंगी। सेफ रहना है ना, तो इन सब चीज़ों को तो बॉयकट कर दो। स्विगी हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते हो। और अगर मटेरियल मंगाते हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट मंगाते हो, वेजिटेबल मंगाते हो, उसी टाइम स्विगी वाला सामने खड़ा हो, डिलीवरी बॉय, चाहे कोई भी डिलीवरी बॉय सामने खड़ा हो, उसके सामने सामान खोलो, ताकि एक विटनेस वो भी बनेगा कि तेरे यहाँ से सामान आ रहा है, तुम्हारे यहाँ से सामान आ रहा है, तुम सेलर से आगे ले रहे हो, तो तुम्हारी गलती है ना। इसमें जनता जनार्दन क्या करे? और जितना हो सके ना, खुद जाओ, शॉप से सामान लो, दुकानों में जाओ, बेटर रहेगा।
घर से मत, यहाँ से ऑनलाइन मत मंगाओ, ऑनलाइन एक्सपायरी तो आता ही आता है, साथ में गरज सरद हाथ धोए नहीं धोए खाना कैसे बनाया आप लोगों ने नहीं देखा। और अगर बाहर से खाने का शौकीन हो आप सब, जो कह रहे हैं मैं खुद कहती हूँ मैं बाहर के शौकीन हूँ, तो अपने सामने उसी टाइम बनाओ, बना बनाया रेडीमेड बिल्कुल मत लो। अगर कोई कहे कि हमने तो अभी सब्जी बनाई थी 15 मिनट हुए 10 मिनट हुए चाहे 2 मिनट हुए, तो प्लीज़ आप उस सब्जी को भी अवॉइड करो, शुक्राना करो, क्लेम करो, सब तक पहुँचाओ और इन आंटी के लिए अरदास करो जो इस वक्त हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाए। और मैं खुद आज उनसे मिलने आई हूँ, मेरी बहुत प्यारी संगत है, बहुत प्यार करती है और मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाए। और आप सबको भी कहूँगी प्लीज़, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, 2 मिनट के नहीं अगर आप चल लोगे ना, इससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट है। पहले आपकी हेल्थ सही रहेगी, रूटीन बन जाएगा, आपके जितने भी थकावट होती है ना धीरे धीरे वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। शेयर करके शुक्राना करना, इन आंटी के लिए अरदास करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।